यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर DIS का टेस्ट है, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 देख चुके थे। पार्ट 1 मतलब कहने का 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना। 150 क्वेश्चन में 50% क्वेश्चन पार्ट 1 में और 50% क्वेश्चन पार्ट 2 में, तो 75 क्वेश्चन के आसपास हम लोग यहाँ पर करते हैं इसमें, ठीक है। आता स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग आज एक पेपर और देखेंगे, फोरम एज का भी पेपर नंबर 7 देखेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ये फुल टेस्ट पहला है और यहाँ पर जनवरी करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है, राइट। आते हैं आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कल खत्म किया था उसके बाद से। हम लोगों ने 74 तक किए थे, ठीक है। अब 75 से यहाँ से कवर करेंगे क्वेश्चन आगे। 75 बोला है भारतीय मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। पहली बात है दक्षिण पश्चिम मानसून समानता 1 जून के आसपास केरल के तट पर पहुंचता है। पहली बात क्या होगी, 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। उत्तर पूर्व मानसून तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश का प्रमुख वर्षा काल होता है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है। तीसरा, पश्चिमी घाट पवनमुखी पश्चिमी ढलान पर भारी पर्वतीय वर्षा करते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी यहाँ से करेक्ट है। आंसर तीनों सही है, 1 2 3 डी यहाँ से स्टेटमेंट भारतीय मानसून के बारे में यहाँ पर एकदम करेक्ट है, ठीक है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून समानता 1 जून से आसपास यहाँ पर केरल तट पर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 76, विकसित भारत 2047 पहल जो है @2027 पहल भारत के लिए कौन सा लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त करने का उद्देश्य रखती है। ये उद्देश्य रखती है कौन सा, आंसर हो जाएगा 76 का बी, स्वतंत्र शताब्दी तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए। क्योंकि विकसित भारत जो है इसका पहला लक्ष्य 2027 तक जो भारत की स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है। और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस पहल में अर्थव्यवस्था, शासन, सामाजिक विकास और स्थायित्व के लक्ष्य शामिल होंगे और उस वर्ष तक गरीबी उन्मूलन के साथ उच्च आय अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए परिकल्पना है। आंसर 76 का बी करेक्ट है। 77 है राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर। एक तो देखो, राज्यपाल का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, पहली बात करेक्ट है, ठीक है। पहला क्या होगा, सही है, नहीं, पहली बात गलत है। क्योंकि राज्यपाल के बारे में यहाँ पर ये बात गलत है, क्योंकि राज्यपाल का चुनाव इसमें नहीं होता है, बल्कि उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर होता है, न कि केवल प्रधानमंत्री राज्य की सलाह पर। यह बात गलत है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल का विवेकाधिकार है, पूर्ण रूप से किसी न्यायालय के लिए से चुनौती नहीं दिया सकती है, यह भी गलत है, ठीक है। क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल का विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है और पूर्ण नहीं है। ये करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तीनों गलत है ना, तीनों गलत है, तो आंसर क्या सही होगा, 1 2 3 डी गलत पूछा था। क्वेश्चन 78 है गांधीवादी आंदोलन के संबंध में विचार करने कौन सा गलत है। गांधीवादी बारे में कौन सी बात गलत है, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का, इसमें गलत है। एक तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत में गांधी का दूसरा सविनय विज्ञान आंदोलन था, नहीं था, पहला था ये, है ना, तो ये बात गलत है। सेकेंड बात है खिलाफत आंदोलन ऑटोमन खलीफा के पद के लिए शुरू किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये जो था खलीफा के उपचार को लेकर के विरोध को शुरू करने के लिए था, ये बात करेक्ट है। सेकेंड बात, ये बात सही है, तो ओनली आंसर बी करेक्ट है। सही पूछा है, अच्छा सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है ना, सही पूछता तो बी करेक्ट हो, तो गलत पूछा तो ए करेक्ट है। 79 नंबर है भारतीय संविधान के जो अंतर्गत प्रसाद के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ जो प्लेजर होता है उसकी सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार पर वर्णित करता है। आंसर हो जाएगा ये वर्णित करता है असैनिक जो सेवक हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं और राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु उनका निष्कासन अनुच्छेद 311 के अंतर्गत उचित प्रक्रिया का पालन करके ही होना चाहिए। सी क्या होगा 79 का आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रसाद का सिद्धांत का अर्थ होता है कि असैनिक सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रसाद के पद पर रहते हैं और उन्हें कभी हटाया नहीं जा सकता है, मतलब कभी भी हटाया जा सकता है, और किंतु ये शक्ति आर्टिकल
311 311 के द्वारा सीमित है, जो निष्कासन या पदावधि के पहले नोटिस जांच और सुनवाई की प्रक्रियागत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 79 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 80 है संगठन, और यहां पर इसका मुख्यालय क्या होगा देखते हैं 80 में। पहला यहां पे बोल रहा है IRENA, इसमें क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा, क्या होगा RNA में, इसमें हो जाएगा आपका अबू धाबी UAE, नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है, ठीक है, मुख्यालय अबू धाबी में UAE। आगे अंतर्राष्ट्रीय सेवा गठबंधन गुरुग्राम भारत में, ये भी करेक्ट है। अगला तीसरा है आपदा प्रतिरोधी और संरचना गठबंधन, ये आपका नई दिल्ली भारत में, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बीजिंग चीन, करेक्ट है भी। चारों बातें सही है। 80 का आंसर डी। 81 नंबर है सिटीज वन्यजीव और वनस्पति की जो संकटापन्न प्रजाति है उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा। सिटीज पर फर्स्ट में सूचीबद्ध प्रणालियों का जो प्रजाति होती हैं उसका सभी व्यवसायिक व्यापार सख्ती से प्रतिबंधित करती हैं। पहली बात क्या होगी, 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सिटीज पर फर्स्ट में सूचीबद्ध है, सेकंड बात भी सही है। तीसरी बात है हिम तेंदुआ सिटीज पर फर्स्ट वन में सूचीबद्ध है। तीनों बातें सही है। आंसर 1 2 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन 82 प्रयागराज महाकुंभ 2025 प्रयागराज में कुंभ मेले का समय किस खगोलीय घटना से निर्धारित होता है। आंसर हो जाएगा, ये होता है वृषभ राशि में बृहस्पति और मकर राशि में सूर्य का स्थान होना, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ मेले का समय बृहस्पति जो जुपिटर है उसके वृषभ राशि में प्रवेश करने तथा सूर्य में व चंद्र की जो मकर राशि उसमें रहने का योग निर्धारित होता है। और हिंदू खगोलीय परंपरा के अनुसार यह विशेष ग्रह योग कुंभ मेले में शुभ काल को चिन्हित करता है। महाकुंभ 2025 बृहस्पति की सी 12 वर्षीय चक्र के कारण 12 वर्षों के अंतराल के बाद आया था। बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर है दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता अधिनियम जो संहिता है उसके बारे में 2016 में मुख्यतः कौन सा अधिनियम को प्रतिस्थापित किया इसने। आंसर हो जाएगा, इसने प्रतिस्थापित किया है सिका प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, ये डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें से कई यहाँ पर कानूनों को प्रतिस्थापित किया इसने, जिसमें से रुग्ण औद्योगिक और कंपनी अधिनियम, सीसा प्रेसिडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम और प्रांतीय दिवाला अधिनियम और अन्य अधिनियमों को संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसने सभी दिवाला संबंधित कानूनों को एक एकीकृत संहिता के अंतर्गत लाकर समाधान प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाया है। 84 नंबर गदर पार्टी के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना 1913 में किस शहर में हुई थी। 84 का आंसर हो जाएगा ये थी सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, कहाँ थी, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर सही आंसर होगा अमेरिका में। और एक ये क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका प्राथमिक उद्देश्य सशक्त विद्रोह के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को काट फेंकना था, और वह सुरक्षा रूप में उत्तरी अमेरिका प्रशांत तट पर रहने वाले जो भारतीय प्रवासियों पर आधारित था। 84 का भी करेक्ट है। 85 नंबर है 85 भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। सेकेंड बात है कैग भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा व्यय का परीक्षण करता है, लेखा परीक्षण करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है संघ के लेखाओं पर कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है जो उन्हें संसद के समक्ष रखता है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, कैग के बारे में तीनों बातें ऐसे करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 86 है इनमें से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, नदी और अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक है, देखते हैं नदी अपवाह तंत्र में कौन सुमेलित नहीं कर रहा है। 86 पहला लूनी नदी क्या होगा, अरब सागर, करेक्ट है, ठीक है। और सेकंड बोला है बनास नदी अरब सागर नहीं होगी क्योंकि राजस्थान की बनास नदी चंबल में मिलती है जो आगे गंगा में मिल जाती है, ना कि अरब सागर में। चंबल नदी गंगा नदी में, करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से
1 और 3 सही है। 86 का आंसर पूछा, गलत कौन सा था? तो दूसरा गलत था, ए नंबर। 87 नंबर है, भी कथन है कारणार। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में कम प्राकृतिक बंदरगाह हैं। 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में कम प्राकृतिक बंदरगाह हैं, किंतु आर जो बोला है पश्चिमी तट पर अधिकतर तट निमज्जित तट है जो सुगम और सीधे हैं, जबकि पूर्वी तट एक उभरा तट है। वहां नदी डेल्टाओं के कारण उथला जल गहरे जलयानों में अनुपयुक्त बनाता है इनको। और क्या होगा? सेकेंड बात जो आ रहा है ये गलत हो जाएगी इसकी, है ना। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर इसका सही होगा। और ये पूर्वी तट पर बड़े डेल्टा है जो उथले घास बनाता है, और यहाँ पर जो गहरे गाद हैं जहाज उनके लिए यहाँ पर अनुपयुक्त होता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, पहला करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 88। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर। जनपद मुख्यालय पर ईडब्ल्यूएस के छात्रों को प्रतियोगी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी, ये यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। और ये योजना यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, एनडीए, जेई नीट, इन सब के लिए यहाँ पर परीक्षाओं के लिए कोचिंग बिना किसी शुल्क पे दी जाएगी। आंसर ये करेक्ट है। 89 नंबर है, यूपी पंचायती राज संबंध में विचार करना है। उत्तर प्रदेश में त्रिपंचायती राज संरचना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत लागू है। 89 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जनपद स्तर पर क्या होगी? जिला पंचायत। त्रिस्तरीय संरचना, यूपी का राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के शहरी स्थानीय निकाय दोनों के चुनाव को आरक्षण निर्देशन करने को लेकर संवैधानिक निकाय बताता है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? सी 89 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 90 नंबर आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, रक्त मस्तिष्क अवरोधक बीबीबी के कार्य सर्वोत्तम वर्णक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सर्वोत्तम वर्णक कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से क्या होगा करेक्ट? देखो 90 का जो आंसर हो जाएगा, रक्त मस्तिष्क अवरोधक बीबीबी मस्तिष्क की कोशिकाओं को आस्तारित करने के लिए विशेष अंतःस्थलकता कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक चयनात्मक परागम अवरोधक होता है। इन कोशिकाओं के बीच तरंग संधियां होती हैं जो रक्त में मस्तिष्क के अधिकांश पदार्थों में प्रवेश को सीमित कर देती है और केवल ऑक्सीजन ग्लूकोज को कुछ लिपिड घुलनशील पदार्थों में ही जाने देती है। आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है यहां से बताओ। यहां जो गलत हो जाएगा 91 का, ये बोला कि इकोटोन 2 या 2 से अधिक परिस्थितिक तंत्रों को मध्य संक्रमण का क्षेत्र होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहां से करेक्ट है, पहला एकदम सही है, ठीक है। सेकंड बात है, इसका क्षेत्र सदैव विस्तृत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका क्षेत्र विस्तृत नहीं होता है, यह अत्यधिक तनाव का क्षेत्र होता है। सेकंड गलत है। आंसर क्या होगा? केवल 2 गलत है, तो बी। एल्गल ब्लूम का संबंध किससे है? एल्गल ब्लूम, ठीक है, इसका संबंध है करेक्ट आंसर 92 का किससे? ये है 92 का बी करेक्ट है ना। यूट्रोफिकेशन से संबंधित होगा, क्योंकि जल निकाय में पादप प्लवकों को सवाल काफी तेजी से अचानक वृद्धि होती है और इससे क्या होगा? पानी का रंग परिवर्तित होता है, जिसे क्या होता है? वाटर ब्लूम या एल्गन ब्लूम के नाम से जानते हैं। और ये वृद्धि जलीय निकाय में अपशिष्टों को उर्वरक में जमा होने से होती है और इसे यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। इसके कारण बीओडी बढ़ जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। 93 आंदोलन और इसका क्षेत्र कौन सा आएगा? देखते हैं। आंदोलन क्षेत्र में शांत घाटी आपका आएगा किसमें? ये केरला, साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ गुजरात, चिपको आंदोलन उत्तराखंड और अपिको आंदोलन कर्नाटका। करेक्ट आंसर 93 का
ए करेक्ट है। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? 94 का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है 1979 का बॉन समझौता। किसे संबंधित है? प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित होगा। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सम्मिलित नहीं कर रहा है? सही युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। आंसर 95 का हो जाएगा रियो 20+ एजेंडा 21 इसका सही आंसर है। डी 95 का सही आंसर है। ठीक है, 95 का सही आंसर डी करेक्ट है, क्योंकि प्रथम शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें टिकाऊ विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था, जबकि रियो 20+ का आयोजन 2012 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसमें एक घोषणा पत्र द फ्यूचर वी वांट नामक पुस्तक शीर्ष जारी किया गया था। आगे क्वेश्चन आते हैं 96 नंबर। शब्द एरोजेल ब्लू एयर और फ्रोजन स्मोक कभी कभी संदर्भ में देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज में रहते हैं। आंसर हो जाएगा 96 का कि ये इंसुलेशन है। क्या है? इंसुलेशन है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की सबसे हल्की इंसुलेटिंग सामग्री सिलिका एरोजेल विकसित की है, जिसे फ्रोजन स्मोक या ब्लू एयर भी कहा जाता है। ये वास्तव में ठोस है, लेकिन इसके जटिल मैट्रिक्स के भीतर ये 99% हवा है और ये कोई अद्वितीय गुण देता है और अविश्वसनीय गुण से हल्का और महान थर्मल इंसुलेटर बनाता है। 97 आते हैं, मूल राशि और इसके मात्रक कौन कौन से हैं? बताओ। ज्योति तीव्रता का क्या होगा? 97 का आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का कैंडेला, है ना। ताप का केल्विन, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। करेक्ट आंसर 97 का बी। 98 है, मस्तिष्क के किस भाग द्वारा प्यास, थकान, नींद आना और भूख लगना आदि नियंत्रण का काम होता है? आंसर 98 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर होगा। अगर मस्तिष्क मानो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और अगर मस्तिष्क पर मस्तिष्क थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो कि थैलेमस के नीचे होता है और हाइपोथैलेमस हमारी भावनाओं, प्यास लगना, थकान होना, नींद आना, पसीना आना, शरीर का तापमान, भूख लगना, पेट बढ़ना, है ना, ये सब यहाँ पर आता है इसमें। आंसर 98 बी। 99 मोलस्का संघ के जीवों को कवचों के अध्ययन का क्या कहते हैं? कहने का मोलस्का संघ के जीवों में जो वह कवचों का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ये कहलाता है मेलिकोलॉजी। क्या कहलाता है? मेलिकोलॉजी। मेलिकोलॉजी में मोलस्का संघ के जीवों वह त्वचा का और कवकों का अध्ययन कर देते हैं, ठीक है। और मेमोलॉजी में क्या होता है? मेमोलॉजी और मेमोकोलॉजी में डाउट मतलब क्लियर रखना है, ठीक है। मेमोलॉजी जो होता है ये स्तनधारियों का अध्ययन करता है। 100 नंबर है, 100 नंबर क्वेश्चन। संक्रामक रोग और यहाँ पर इसका जीवाणु कौन सा है देखते हैं। पहली बात है हैजा। हैजा आपको हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। उसके बाद काली खांसी हीमोफिलस पर्टुसिस। उसके बाद अगला गनोरिया आपको हो जाएगा निसेरिया गनोरिया। सिफिलिस क्या होगा? ट्रेपोनिमा पैलिडम। आंसर क्या होगा? 100 का ए करेक्ट है। 101 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य प्रकाश को परावर्तित करता है? 101 का आंसर हो जाएगा ये करता है। करेक्ट आंसर गहरा महासागर, क्योंकि सूर्य तप का तत्कालिक परावर्तन धवलता कहलाता है। और धवलता क्या होता है? निम्न कारकों से प्रभावित होती है, जैसे कि धरातल की विषमता हो गई, ठीक है, और पथरीला विषम धरातल, हिमावरण, जलाशयों की गहराई, ये सब में। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 102 है, अभिकथन एक कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। 102 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैसों के अणुओं का वेग ज़्यादा है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया था क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग गैस के अणुओं का वेग का अधिक है, जिसके कारण वहाँ पलायन कर जाते हैं। तो आंसर ए करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी करता है। सही आंसर ए और आर सही व्याख्या करते हैं। 102 का ए करेक्ट है। 103 नंबर है, दूध या दूध उत्पादों की वसा की मात्रा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? 103 का आंसर हो जाएगा दूध या दूध उत्पाद की वसा की मात्रा को
ब्यूटीरोमीटर द्वारा मापा जाता है, जबकि लेक्टोमीटर सहायता दूध का अपेक्षित घनत्व या शुद्ध दूध की शुद्धता को मापन के लिए करते हैं। आंसर 103 का बी। 104 है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? यह व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। पहला 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है ना। दूसरा, लेंस की नभ्यंतर अधिक होती है इसमें, ये बात भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन निकट पिंडों को प्रतिनिधित्व रेटिना के आगे नहीं बनता है, यह बात गलत है, ठीक है। तीसरा आंसर गलत होगा क्योंकि आगे ना बनकर पीछे बनेगा। 1, 2, 4 करेक्ट है, सी आंसर होगा। 105 है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम यहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। डी यहाँ से क्या होगा? 105 का सही आंसर है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत में ऑक्सीजन करीब 65%, इसके बाद कार्बन 18 या 18.5, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.2%। 106, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकती है? आंसर हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर बी करेक्ट है, 1 वर्ष तक, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर कानून विधि बना सकती है और यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा में प्रत्येक बार 1 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकती है। आंसर बी। 107 है, अखिल भारतीय सेवाओं के समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग समिति द्वारा की गई थी? आंसर 107 का देगा, ये की गई थी राज्य भंडार समिति 1969, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने 1971 में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा था, जिसमें अनेक सिफारिशें थी और साथ साथ यह भी सिफारिश थी कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। 108 आते हैं, वित्त आयोग के संबंध में विचार करने कौन सा सही है? ये एक अर्धनैतिक निकाय है। 108 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। इसके सदस्य की योग्यता चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संविधान के संसद के इन सदस्यों की योग्यता चयन विधि को निर्धारण का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, संविधान ने इसमें बोला है कि इनके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, याद रखना है आपको, ठीक है। और संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता को लेकर के निर्धारण का अधिकार दिया है, ना कि राष्ट्रपति को। तो 1 2 करेक्ट है। 109 नंबर है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल है कितना? 109 का आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है। 109 का डी करेक्ट है। लेकिन संशोधन अधिनियम, जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम 2019 था, उसके अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की अवधि तक, इनमें से जो भी पहले हो, ये था पहले क्या था? 5 या 70 था, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में किस शक्ति को दंड की प्रकृति परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर सकते हैं? आंसर 110 का हो जाएगा परिहार, इसका सही आंसर है। आर्टिकल यहाँ पर जो 72 है, इसमें क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम व प्रलंबन शामिल होते हैं। जब दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी जो अवधि होती है उसको कम कर जाती है तो उसे परिहार कहते हैं, जबकि दंड के संकल्प रूप में बदलकर कम करना उसे लघुकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख सकते हो आप। आंसर यहाँ से 10 का डी करेक्ट है। 111 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल नहीं बता रहे। आंसर क्या होगा? 111 का सही आंसर यहाँ से समुद्र का नीला रंग, क्योंकि बैंगनी व नीले रंग की तरंग दर सबसे कम होती है। यही कारण है कि इनकी प्रकीर्णन अधिक होना, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है, जबकि सबकी यहाँ पर अन्य सभी प्रकार के अपवर्तन इसके परिणाम होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 112, निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर
अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। 112 का आंसर क्या होगा? 112 का आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, सी। 112 का, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली सभी वर्गों के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। 112 का सी। 113 निम्नलिखित पर विचार करना है। ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? गलत है, क्योंकि ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। सेकंड है, एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए फेमस होगा। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध क्षेत्र है। आंसर बी। 114 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपरदन हेतु उत्तरदायी है? 114 का आंसर हो जाएगा ये लहरें, इसका आंसर होगा सी नंबर। समुद्री ज्वार जलधाराएं, ज्वार भाटा इत्यादि भी तटीय अपरदन हेतु उत्तरदायी, लेकिन सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है। 115 द्वीप समूह बोर्नियो पर कौन सा देश एक है जो अवस्थित नहीं है? इसमें से ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित बोर्नियो द्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह राजनीतिक रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। ठीक है, तो सिंगापुर इसमें नहीं है, डी। 116 निम्नलिखित में से कौन सा एक यहां पर कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होगा, आंसर 116 हो जाएगा। एक तो पर्वतों के ऊपरी भाग, ठीक है, पर्वतों का जो ऊपरी भाग होता है इसमें शिखर, वो क्योंकि पर्वतों के शिखरी भाग निचले मार्ग की तुलना में शीघ्रता से ठंडे और गर्म हो जाते हैं। और तटीय भूमियां अपना तापमान आसपास के समुद्र जल की तुलना में शीघ्रता से बदल जाता है और ये दिन में समुद्र से अधिक गर्म हो सकती है और रात में समुद्र से अधिक ठंडी हो जाती है। मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल जो है या मरुभूमियां, ये निकटवर्ती भूमियों की अपेक्षा शीघ्रता से तापमान परिवर्तित करती है और शुष्क ग्रीष्मकाल में मरुस्थल अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, जिसकी उच्च ऊष्मा निकटवर्ती क्षेत्रों की ओर अधिवेश होने लगती है, जिसे गर्म स्थानीय पवन कहते हैं। आंसर क्या होगा? 116 का डी। 117 निम्न देशों के समूह को उत्तर से दक्षिण क्रम में दिए गए कोड की सहायता से व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 17 का। करेक्ट आंसर यहां से एक तो सूडान है ना, उसके बाद आपका आएगा पहला इथियोपिया, दूसरा नाइजीरिया, चौथा सोमालिया। 3 1 2 4 117 का आंसर हो जाएगा। 118 है, सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहां पर क्या मैच हो रहा है। पहला है एस्टोनिया आपको हो जाएगा बाल्टिक सागर या बाल्टिक राज्य, सर्बिया बाल्कन राज्य, ठीक है, स्वीडन स्कैंडिनेवियन राज्य, स्कैंडिनेवियन राज्य, और मोंटेनेग्रो आपको हो जाएगा पूर्व यूगोस्लावियन राज्य। करेक्ट आंसर यहां से 118 का बी करेक्ट है। 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। 119 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? गलत है, क्योंकि लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप होगा। सेकंड, कोको जलमार्ग उसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। सेकंड करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 119 का बी करेक्ट है। 120 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है परियोजना, और यहां पर इसकी नदी क्या है देखते हैं। सरहिंद नहर परियोजना, यह आपका क्या होगा? सतलज नदी पर, ठीक है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर, भीमा परियोजना पवना नदी पर, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। आंसर क्या होगा? 120 का बी। 121 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा नागिन झील उत्तराखंड नहीं होगा। नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित होगी, है ना। बाकी सब करेक्ट हैं इसके। 122 दिल्ली से टोक्यो तक की हवाई यात्रा में निम्न में से हवाई अड्डों में से सही क्रम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 122 का करेक्ट आंसर इसका डी करेक्ट है, जिसमें से बैंकॉक, हनोई, ताइपे, हांगकांग 3 4
2122 का सही आंसर होगा। ठीक है, और अभी दिल्ली से जो आप जा सकते हो कहाँ पर, जापान का भी है, जो जापान जा सकते हो दिल्ली से, तो वो अभी यहाँ पर ट्रेन का जो है करीब 10 से 12 दिन का यहाँ पर प्लान था उनका, वो उसके हिसाब से आप करीब अभी रेलवे ने निकाला भी है करीब 3 से 4 लाख रुपए का, है ना। आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर है, प्रलय मिसाइल के संबंध में विचार करना है, सही कौन सा है। ये एक स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध बैलिस्टिक सतह मिसाइल होगी। पहला क्या होगा, 23 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता के लिए ध्रुव प्रणोदक का उपयोग करेगी। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रलय ठोस प्रणोदक जो होता है उसका उपयोग करती है, ध्रुव प्रणोदक का नहीं करेगी। इससे यह भंडारण और त्वरित प्रक्षेपण की सुविधा होती है। इसकी उड़ान कक्षा शत्रु की वायु रक्षा प्रणाली में अवरोधन से कठिन बना देती है। यह बात करेक्ट है। आंसर सी 23 का। 24 नंबर है, भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा सही होगा। गिग कर्मी पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर काम करते हैं। 24 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। प्लेटफॉर्म कर्मी एक समय में अनिवार्य रूप से केवल एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करेंगे। सेकेंड बात, 24 का सेकेंड गलत है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म कर्मी अक्सर एक साथ कई प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं होते हैं ये। ठीक है, एल्गोरिदम प्रबंधन काम आवंटन और प्रोत्साहन निर्धारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बात करेक्ट है। इसकी करेक्ट आंसर एक और 3 सही है, बी नंबर। 125 है, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की अध्यक्षता कौन करता है। आंसर हो जाएगा 125 का। डीएसी की अध्यक्षता करता है रक्षा मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री करते हैं और रक्षा मंत्रालय में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए पूंजी अधिग्रहण अनुमोदन का सर्वोच्च निर्णय निर्माण निकाय है और रक्षा मंत्री डीएसी का नेतृत्व प्रमुख रक्षा खरीद निर्णय में नागरिक निरीक्षण सुनिश्चित करते हैं। सी करेक्ट है। 26 नंबर है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस निकाय द्वारा प्रस्तुत नीति का साधन है। आंसर हो जाएगा 126 का। करेक्ट आंसर यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है यूरोपीय संघ ईयू द्वारा प्रयुक्त एक नीति साधन है और ये 2023 में लागू हुआ था और इसे कमजोर जलवायु नीतियों की देशों में ईयू को होने वाले आयात पर कानून लगाने को लेकर के बनाया गया था। इसका उद्देश्य कार्बन रिसाव को रोकना और यूरोपीय उद्योग के लिए समान अवसर को सुनिश्चित करना था। 127 आते हैं, निर्यात संवर्धन मिशन के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य कई खंडित यहाँ पर निर्यात संवर्धन से योजनाओं के एकीकृत परिणाम आधारित तंत्र है, इसे प्रतिस्थापन करना। 27 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये केवल वस्तु निर्यात पर केंद्रित है और सेवाओं पर इससे बाहर रखा गया है इसको। ये बात गलत है, सेवाओं पर भी इसमें रखा गया है क्योंकि जो वस्तु निर्यात और सेवा है निर्यात वो दोनों प्रकारों को कवर करता है, केवल वस्तु निर्यात को नहीं। इसे निर्यात संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए डिजिटल रूप से संचालित प्रणाली में बनाया गया है। करेक्ट है। आंसर 13 बी। 128 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम मुख्य फोकस निम्नलिखित में से कौन सा है इसका। 128 का आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य फोकस है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स घटक परिस्थिति तंत्र को सुदृढ़ करना। सी 128 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यह योजना पैसिव घटकों इलेक्ट्रोमैकेनिकल घटकों और प्रिंटेड सर्किट जो बोर्ड है उसके निर्माण को लेकर प्रोत्साहन देता है ताकि घरेलू मूल संवर्धन को बढ़ावा मिल सके। आगे आते क्वेश्चन 129 है, भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रताप के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही है। 29 का जो सही हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा, भारत का पहला स्वदेशी रूप से अभिकल्पित प्रदूषण नियंत्रण पोत पीसीवी है। पहला स्टेटमेंट 129 का करेक्ट है। ठीक है, जो स्किमर तेल भंडारण टैंक और अग्निशमन प्रणाली जैसे विशेष तेल रिसाव प्रतिक्रिया उपकरणों से सुसज्जित होगा। इसे जनवरी 2026 में कोच्चि कमीशन द्वारा कमीशन किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है क्योंकि गोवा में किया गया था ना कि कोच्चि। 1 से करेक्ट है आंसर है। 130 नंबर है, हाल ही में वैज्ञानिकों और
जो औद्योगिक यहाँ पर अनुसंधान है अनुसंधान विभाग ने स्टार्टअप्स के लिए अपने वित्त पोषण मानदंड को संशोधन किया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है? जो प्रस्तुत किया गया परिवर्तन ये हो जाएगा DSIR सहायता प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स की न्यूनतम 3 वर्षों की जो अस्तित्व की आवश्यकता को हटा दिया गया है। बी आंसर क्या होगा? 130 का सही आंसर होगा। ठीक है, जो पहले केवल इसलिए DSIR सहायता प्राप्त कर नहीं पाते थे, जो यहाँ पर काफ़ी नए थे और उनके पास आशाजनक नवाचार नहीं थे। 131 नंबर है, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में संचालित ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के संबंध में बताना कौन सा सही होगा? यहां से जो करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका, पहला बोला स्टेटमेंट, अभियान में उत्तरी वेनेजुएला में समन्वित वायु और थल हमले शामिल थे। पहला क्या होगा? पहली बात स्टेटमेंट यहां से क्या होगी? 131 की करेक्ट है, सही है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति निकोलास मादुरो और उनकी पत्नी भी गिरफ्तार हुई थी। उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहां से के करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, अभियान का प्राथमिक उद्देश्य जुआन गुआइदो को राष्ट्रपति स्थापित करने वाली शासन परिवर्तन था। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यहां से गलत है, क्योंकि यह अभियान मुख्यतः मादुरी शासन की कथित मादक पदार्थ तस्करी जो थी उसकी लक्षित एक नशा विरोधी ऑपरेशन था, ना कि जुआन गुआइदो राष्ट्रपति स्थापित करने के लिए शासन परिवर्तन का अभियान। आंसर 1 2 करेक्ट है। 32 है 32 नंबर, हिंदुकुश हिमालय के बारे में विचार करना है, जलवायु वित्त को लेकर के रिपोर्ट के बारे में। HKH मतलब हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन प्रभावों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 768.7 बिलियन $US की क्या होती है? आवश्यकता होती है। 32 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, भारत के हिमालय क्षेत्र के लिए वार्षिक जलवायु वित्त आवश्यकता लगभग $102 बिलियन आंकी गई है। सेकंड बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा है, चीन की जलवायु वित्त आवश्यकता भारत से कम है क्योंकि उसका हिमालय से संपर्क कम होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है। हाँ, क्यों गलत है? क्योंकि HKH जो क्षेत्र है इसमें चीन की जलवायु वित्त आवश्यकताओं भारत से अधिक है और उसके व्यापक हिमालय के उपठार क्षेत्रों में कारण। आंसर क्या है? 132 का ए करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। 133 नंबर है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? 33 का आंसर हो जाएगा, ये की जाती है प्रजाति, स्थानिकता और आवास क्षति की मात्रा को लेकर के। ठीक है, क्योंकि जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान मुख्यतः 2 मानदंडों पर होती है। पहला, उच्च प्रजाति स्थानिकता अर्थात पृथ्वी के कहीं और ना पाई जाने वाली प्रजातियों का महत्वपूर्ण अनुपात में, और दूसरा उच्च आवास क्षति हैबिटेट लॉस अर्थात क्षेत्र को अपनी मूल प्राथमिक वनस्पति को कम से कम 70% तक होना। ठीक है, आंसर क्या होगा? 133 का बी करेक्ट है। 134, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के संबंध में भू राजनीतिक आर्थिक टकराव के संबंध में विचार करना है। इसमें बोला है कि इसमें भू राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबंधों और व्यापार प्रतिबंधों जैसे आर्थिक साधन का उपयोग शामिल है। 34 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, यह अल्पकालिक अवधि 26 से 28 में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिम के रूप में उभरा हुआ है। यह मुख्य रूप से पारमाणु क्षरण और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। यह बात गलत है, क्योंकि ये पारमाणु महत्वपूर्ण जोखिम है। ठीक है, और ये भू राजनीतिक आर्थिक टकराव का मुख्य कारण रणनीतिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, न कि सीधे तौर पर पारमाणु कारक। 1 2 यहां से इसका करेक्ट है। 35 नंबर है, इंडिया ओपन बैडमिंटन के लिए BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 वर्गीकरण से किसे इंगित करता है? ये इंगित करता है, आंसर हो जाएगा 35 का, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड टूर सर्किट में एक शीर्ष स्तरीय टूर्नामेंट है जो विजेता को 750 रैंकिंग अंक प्रदान करता है और यह सुपर 1000 श्रेणी के 22 सर्वोच्च स्थान है। आंसर 35 का बी करेक्ट है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 36 नंबर 136, नीचे दिए गए भी कथन कारण IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक
आउटलुक जनवरी 2026 ने भू राजनीतिक तनाव के प्रति आगाह करते हुए वैश्विक विकास अनुमानों की मामूली ऊर्ध्वगामी संशोधन किया है। 36 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट या नहीं? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही है, एकदम सही बताता है। सेकेंड बात है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मजबूत निवेश और अनुकूल वैश्विक परिसंपत्ति जो इसका है उसी परिस्थिति में ऊर्ध्वगामी संशोधन के आधार बनाया गया है, जिसे भू राजनीतिक अनिश्चितताओं से उत्पन्न नकारात्मक जोखिम को आंशिक रूप से संतुलित कर देता है। दोनों बातें यहाँ पर जो है IMF के बारे में जो बताई जा रही है एकदम करेक्ट है। आंसर 136 का डी करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी करता है। 130 से बनाते हैं, असंगठित क्षेत्र जिसका सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा संरक्षण किया जाता है समानता उद्यमों की किस श्रेणी से निर्दिष्ट करता है? 37 का आंसर हो जाएगा ये वे उद्यम जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है और समानता औपचारिक विनियामक ढांचे के बाहर संचालित होते हैं। इनमें घरेलू उद्यम, फुटकर व्यापारी और औपनिवेशिक सहायता सेवा प्रदाता सम्मिलित होते हैं। B37 का सही आंसर होगा। 38 आते हैं, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा? आर्थिक सर्वेक्षण परंपरागत रूप से केंद्रीय बजट प्रस्तुति के एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत के सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार मार्गदर्शन के रूप में तैयार किया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। और ये भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत तैयार होता है और ये समांतर जनवरी-फरवरी में प्रस्तुत होता है दोनों सदनों के बीच। करेक्ट आंसर 38 का सी करेक्ट है। 39 नंबर है 39, निम्नलिखित में से युग्मों पर सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? आर्थिक रिपोर्ट और प्रकाशन संस्था। 39 का आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, विश्व बैंक। गलत है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा होता है। ग्लोबल फाइनेंशियल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहां से करेक्ट है। स्टेबिलिटी रिपोर्ट मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF द्वारा, और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार, ये भी करेक्ट है। गलत पूछे कौन सही नहीं है तो 39 का एक करेक्ट हो जाएगा जो गलत है। 140 नंबर है, भारतीय सेना दिवस 2026 का थीम क्या था? इसका थीम है 140 का करेक्ट आंसर नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष होना। B 40 का सही आंसर, क्योंकि 15 जनवरी 2026 को मनाए गए भारतीय सेना दिवस 2026 का थीम नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता को वर्ष के रूप में मनाया गया था। और इसमें भारतीय सेना ने डिजिटल परिवर्तन, नेटवर्क केंद्रित युद्ध को, अपने आप चल रहे आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी एकीकरण को प्रयासों को हिस्से के रूप में डेटा संचालन सैन्य परिस्थिति को तंत्र बनाने पर लेकर जोड़ देती है। आंसर 140 का भी। 141 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के संबंध में विचार करना है। गणतंत्र दिवस 2026 परेड नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम के थीम के अंतर्गत आयोजित की गई थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन थे। ये यूरोप के बाहर से ऐसे किसी आयोजन में EU की पहली भागीदारी थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142 है, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये तिथि किस ऐतिहासिक घटना का स्मरण कराती है? आंसर 142 का हो जाएगा। ये कराती है 9 जनवरी जो 1915 को महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी का। ठीक है, और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकार के लिए 2 दशक से अधिक समय संघर्ष बिताए थे और उनकी भारत वापसी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रवर्तनकारी भूमिका की शुरुआत का प्रतीक था। आगे आते क्वेश्चन 143, 43, 42 का एक करेक्ट है। 43 है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंसर हो जाएगा ये काम करता है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। ए यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। IMD भारत की राष्ट्रीय मौसम सेवा है और
मौसम संबंधी यहाँ पर जो प्रेषण है, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी एजेंसी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, IMD, INCOSIS, NIOT और NCPOR सहित भूमंडलीय विज्ञान से संबंधित सभी एजेंसियां की देखरेख करता है। ये करेक्ट है। 44 काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के संबंध में कौन सा सही है? CCEA कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित 6950 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना के मार्ग में नगांव, कारगी, आंगलोंग और गोलाघाट जिले आते हैं। पहला स्टेटमेंट 44 का यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाला एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा जानवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर मानव वन्यजीव संघर्ष कम करेगा। आंसर क्या होगा? दोनों बातें यहाँ से सही है। 144 का क्या होगा? डी करेक्ट है। 145 है 145 नंबर क्वेश्चन। इससे बोला है कि जनवरी 2026 में नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा हाट, ठीक है, 2026 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? आंसर हो जाएगा 140 का 45 का जतिन राम मांझी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री। ये यहाँ से करेक्ट आंसर इसका है, ठीक है। PM विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों को और शिल्पकारों के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजना होगी, इसलिए यह MSME मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आएगी। आंसर 145 का ए करेक्ट हो जाएगा। आज UPSC मेंस का पेपर है ना, मेंस का पेपर था, हो भी गया, मैंने अपलोड भी किया हुआ है। ऐसे का पेपर था आज, ठीक है। तो मैंने ऐसे का प्रैक्टिस भी कराया, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया है कि कैसे कैसे पॉइंट से आप ऐसे को आज जो आए हैं UPSC में पूछे गए कैसे कैसे लिख सकते हो, तो उसको प्रैक्टिस कर लो आप। आज मैंने टारगेट मतलब टेलीग्राम पे भी दिया हुआ PDF और मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कराया है, वो भी आप देखो, ठीक है। कुछ नोट्स ऐड करके अपना ऐसे को लिख सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा पूछा गया है, राइट। सेकंड पार्ट काफ़ी इजी था, फर्स्ट भी इजी है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो समझ आएगा वो भी। मैंने थोड़ा बहुत समझाया भी आपको, एक बार आप देखोगे ना तो और समझ आएगा। मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? 45 का ये करेक्ट हो गया। ऐसे का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करना। अभी आपके पास समय है। UP PCS भी हो सकता है, ऐसे अगर घुमाएगा तो घुमा सकते हैं वहाँ से, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसका। और मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसका भी प्रैक्टिस करते चलो। अभी हम लोग आज से कल में वो भी क्लास स्टार्ट करने वाले मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग की। जनवरी 2026 में एल्बिट सिस्टम के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा आपातकालीन खरीद के लिए हस्ताक्षरित सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया है? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर। भारत की पहली स्वदेशी सार्वभौमिक बहु कैलिबर लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली जो 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर दूरी के सटीक प्रहार करने में सक्षम होती है। D 146 का सही आंसर होगा। और ये एल्बिट सिस्टम की जो PULS है ना, प्रेसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम, उसकी तकनीक पर आधारित है और आपातकालीन खरीद के माध्यम से प्राप्त की गई ये अनुबंध जनवरी 2026 में भारतीय सेना और एल्बिट सिस्टम के सहयोग से हस्ताक्षरित की गई थी। आगे आते क्वेश्चन 47। जनवरी 2026 में आयोजित ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का संयुक्त रूप से आयोजन किन दो देशों ने किया था? आंसर 47 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जिम्बाब्वे और नामीबिया इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये दो अफ्रीकी क्रिकेट राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन अवसर था। ICC सहयोगी और उनके उभरते हुए क्रिकेट राष्ट्रों में क्रिकेट विकास का प्रयास का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 48 है 48। UNFCCC, IPCC और ISA जैसे संगठन ने अमेरिका से हटने की संभावना निम्नलिखित में से किन परिणामों की ओर अग्रसर होगी? बताना है। आंसर क्या होगा 48 का? सोचो क्या होगा इसका आंसर। 48 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा वैश्विक जलवायु शासन तंत्र की विश्वसनीयता जो होती है उसमें कमी, है ना, करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से कि जो भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्था है उसकी नेतृत्वकारी भूमिका में वृद्धि भी, ये भी करेक्ट होगा, है ना। और इससे साथ ही क्या होगा कि सोन को भरने वाली भारत की चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को नेतृत्वकारी भूमिका बढ़ेगी, है ना। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं का तत्काल विघटन होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताएं तत्काल नहीं बढ़ेंगी, जैसा कि पहले ट्रंप के कार्यकाल में पेरिस समझौते के अमेरिका के हटने के बाद देखा गया था, ठीक है। तो 1 2 यहाँ से करेक्ट होगा, तीसरा गलत है।
आगे आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, सड़क निर्माण के लिए हाल ही में विकसित किए गए बायोबिटुमेन मुख्यतः किससे उत्पादित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। सही आंसर, ये उत्पादित किया जाता है कृषि अवशेषों और जैव ईंधन के कच्चे माल से। बी आंसर होगा। बायोबिटुमेन मुख्य रूप से कृषि अवशेषों पे जैव ईंधन कच्चे माल जैसे गन्ना, खोई, है ना, चावल जैसे कि उसकी भूसी, कृषि ठूंठ और उसकी अन्य जैविक जो बायोमास है उसकी सामग्री से उत्पादित होता है। और ये सड़क निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक पेट्रोलियम उत्पन्न बिटुमेन का एक टिकाऊ और नवीकरणीय विकल्प है। बायोबिटुमेन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है और कृषि अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन में भी सहायक योगदान देता है। आंसर बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 50, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों का विभाग UNDESA के बारे में विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का अंग है। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। ये सतत विकास लक्ष्यों को संस्थागत केंद्र होगा, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, ये ECOSOC मतलब आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली को सचिवालय सहायता प्रदान करता है, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 150 का आंसर D 1 to 3 यहाँ से सही आंसर होगा। इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए। टेस्ट नंबर ये कौन सा था? टेस्ट नंबर 12 है ना, टेस्ट नंबर 12 है ये, राइट। तो टेस्ट नंबर 12 हम लोग ने यहाँ पर ख़त्म कर लिया और अगला करेंगे टेस्ट नंबर 13 जो कि फुल लेंथ टेस्ट दूसरा होगा। 12 फुल लेंथ टेस्ट पहला है और हम लोग अपना UKT भी लेके आएंगे। टेस्ट नंबर दूसरा UKT का भी फुल लेके आने वाला है, बस जस्ट कुछ ही दिनों में। ठीक है, आज से कल में, आज तो नहीं ला पाएंगे, कल लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे, राइट। तो एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।